वो देखता है कि एक तांत्रिक कुछ बोलता है। हाँ हाँ हाँ, यह चमत्कारी पेन, जो भी इस पेन को अपना लेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महेश सोचता है, अगर ये जादुई पेन मुझे मिल जाता है तो मेरी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम सज्जनपुर था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक महेश नाम का गरीब किसान रहता था। वो अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसकी पत्नी सीमा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। महेश सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन फिर भी उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमा, हम हमेशा इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? गरीबों को और क्यों परेशानी मिलती है? सुनिए जी, आप उदास मत होइए। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक दिन कुछ जादुई बदलाव जरूर होगा और आप देखना, हम बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सब बोलने की बातें हैं। नहीं नहीं महेश, आपको नहीं पता, गांव के बगल वाले जंगल में एक चमत्कारी शक्ति है। वह चमत्कारी शक्ति बहुत ही ताकतवर है। वो चमत्कारी शक्ति जिसे मिलती है वह बड़ा धनवान हो जाता है और उसकी जिंदगी में बड़ी खुशियां आती है। हाँ हाँ भाग्यवान, पर अब तो ऊपर वाले पर से भी भरोसा उठने लगा है। मैं जानती हूँ जी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। एक दिन रामू अपने खेत में काम करते करते उसे देर रात हो गई। वो अपने घर की ओर निकलता है, तभी बीच जंगल में एक प्रकाश दिखाई देता है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक तांत्रिक कुछ बोलता है। हाँ हाँ हाँ, यह चमत्कारी पेन, जो भी इस पेन को अपना लेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महेश सोचता है, अगर ये जादुई पेन मुझे मिल जाता है तो मेरी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात सीमा को बता देता है। देखा जी, मैंने सही कहा था ना, मुझे पता ही था कि जंगल में कुछ तो चमत्कारी शक्ति है। हाँ सीमा, तुमने सही कहा था। वह चमत्कारी पेन से जो भी लिखेंगे वह सच हो जाएगा। मैं आज जंगल जाऊंगा और उस पेन को ढूंढूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या पता जंगल में क्या हो रहा होगा। महेश ने हिम्मत बांधी और महेश ने जंगल की ओर यात्रा शुरू करी। रास्ते में उसने सोचा कि अगर वह पेन पा लेता हूँ तो मैं अपने परिवार के जीवन को सुधार सकता हूँ। जंगल में उसने रास्ते में देखा कि पेड़ और पौधे कितने घने और रास्ता भी सुनसान और डरावना था। महेश कांपते हुए सोचता है, मुझे कैसे भी करके अपनी मंजिल पर पहुंचना ही होगा। कुछ समय बाद महेश ने वही जादूगर को देखा जो उस रात कुछ बोल रहा था और वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। ठहरो बालक, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है इस जंगल में एक जादुई पेन है। क्या आप मुझे वह चमत्कारी पेन के बारे में बता सकते हो? इस कलम को अपनाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। तुम्हें 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देना होगा। जी तांत्रिक जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे वह जादुई पेन दे दो। तांत्रिक ने महेश को पहली पहेली दी। पहली पहेली, मैं हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी रुकता नहीं, और तो और कभी थकता भी नहीं। मैं कभी फुर्सत में नहीं रहता, फिर भी हर जगह रहता हूँ। बताओ मैं कौन? महेश सोच में पड़ गया। सोने के बाद वो कहता है, हाँ हाँ, यह तो समय है जो कभी रुकता नहीं। वह बस चलते रहता है और कभी थकता भी नहीं। हाँ, सही जवाब।
इस प्रश्न का उत्तर समय ही है। दूसरी पहेली, मैं कौन हूँ? मैं पानी पीते ही मर जाता हूँ। मुझे इंसानों द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। महेश फिर से सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है। हाँ हाँ, समझ गया, यह दिया है। क्योंकि पानी डालने पर दिया की लौ बुझ जाती है। और तो और दिया को इंसानों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे दीपक, दिया। सही जवाब। तुमने 2 पहेलियों का उत्तर बहुत ही समझदारी से दिया है, परंतु तीसरी पहेली का उत्तर बहुत कठिन है। अगर तुमने इस पहेली का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यह जादुई कलम भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस पहेली का उत्तर सोच समझ कर देना होगा तुम्हें। जी जी तांत्रिक जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सही उत्तर देने का। तीसरी पहेली, वह कौन सी चीज है जो देने से बढ़ता है लेकिन ना ले तो घटता है? अरे यह पहेली तो सच में बहुत ही कठिन है। क्या होगा इसका उत्तर? सोच महेश, सोच। हाँ तांत्रिक जी, उत्तर मिल गया। यह पहेली का उत्तर ज्ञान है, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है और ना ले तो घटता रहता है। सही उत्तर ज्ञान है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ना ले तो कम हो जाता है। तुमने तीनों पहेलियों के उत्तर सही दिए हैं, लेकिन अभी भी एक परीक्षा बची है। वह परीक्षा देने के बाद ही तुम्हें वह जादुई पेन मिलेगा। क्या, एक और परीक्षा? ठीक है तांत्रिक जी, बताइए क्या परीक्षा है? महेश, तुम्हें तुम्हारी साहस की परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने यह परीक्षा संपूर्ण कर ली तो तुम्हें वह चमत्कारी पेन को उपयोग करने का मौका मिलेगा और तुम चमत्कारी पेन उपयोग करने के योग्य हो जाओगे। ठीक है तांत्रिक जी, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। महेश, मेरे पास यह एक चमत्कारी पत्थर है। यह चमत्कारी पत्थर तुम्हें जंगल के पास वाली चांदनी झील में डालना होगा, जिससे तुम्हारी योग्यता समझ आएगी। परंतु महेश, तुम्हें यह झील के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, जिन्हें तुम्हें पार करना होगा, जिससे तुम्हारी योग्यता समझी जाएगी। ठीक है तांत्रिक जी, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। तांत्रिक वो चमत्कारी पत्थर महेश को दे देता है और महेश वो पत्थर लेकर झील के रास्ते निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पेड़ गिरा होता है, जिसे देखकर महेश डर जाता है और सोचने लगता है। तभी महेश को पेड़ के बाजू में कुल्हाड़ी पड़ी दिखाई देती है। वो कुल्हाड़ी का उपयोग करके वो रास्ता बना लेता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद उसको एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। वो बड़ी थी और उसकी परवाह भी बहुत ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करेगा। अरे यह नदी तो बहुत ही बड़ी नदी है, परंतु यहाँ नदी तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। इस जंगल में जरूर यह एक जादू छलावा है जो दिख रहा है, परंतु यह सत्य नहीं है। एक काम करता हूँ, वह जादुई पत्थर का कुछ तो उपयोग होगा, उसका उपयोग करके देखता हूँ। महेश वो पत्थर को हाथ पर रखता है और पत्थर हाथ में रखते ही उसकी चमत्कारी ऊर्जा से नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बन जाता है और महेश नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद महेश वो झील के किनारे पहुंच जाता है। तभी झील में से एक आवाज आती है। बालक, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यह जादुई पत्थर झील में डालने आया हूँ। यह पत्थर झील में डालने के बाद मुझे चमत्कारी पेन मिलेगा। तभी वहाँ पर वही तांत्रिक प्रकट होते हैं और महेश से बोलने लगते हैं। महेश, तुमने अपनी सारी परीक्षाओं को पूरा कर लिया है। अभी वह जादुई कलम का तुम उपयोग कर सकते हो, परंतु उसके पहले कुछ बातों का तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा। कौन सी बात तांत्रिक जी?
यह कलम चमत्कारी है। यह पेन से जो भी तुम लिखोगे वह इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु वह इच्छा अच्छी और सच्ची और लोगों के भलाई के लिए होनी चाहिए। अगर तुमने कोई भी गलत इच्छा लिखी तो वह इच्छा का परिणाम तुम्हें भोगना होगा। ठीक है तांत्रिक जी, यह बात कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद वो चमत्कारी कलाम तांत्रिक महेश को दे देता है और महेश वो कलम लेकर घर आ जाता है और सीमा को दिखाता है। अरे महेश, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप सच में यह चमत्कारी पेन लेकर आए हैं। चलिए ना, इस चमत्कारी पेन से कुछ लिखते हैं। हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। इसमें स्वादिष्ट भोजन लिखता हूँ। महेश कलम से स्वादिष्ट भोजन लिखता है और तुरंत उसके सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। ये देखकर दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। कलम के कारण महेश की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है और वो गरीबों की मदद भी करने लगता है। मैं बोलूं, महेश आजकल इतना दान धर्म क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है? महेश से वह चमत्कारी पेन चुराना होगा। चमत्कारी पेन चुराकर मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। कल्लू रात में महेश के घर पहुंच जाता है और दबे पाँव के साथ घर में घुस जाता है और फिर वो पेन चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। गांव से दूर तक घने जंगल में पहुंच जाता है। मजा आ गया आज तो। यह चमत्कारी पेन चुराकर मजा आ गया। वाह वाह, यह चमत्कारी पेन कितना सुंदर है। कल्लू वो पेन लेकर लिखने का प्रयास करता है, परंतु कल्लू को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। उसके कारण वो परेशान हो जाता है। अरे अरे, यह क्या किस्मत है मेरी। चमत्कारी पेन तो मैंने चुरा लिया, परंतु मुझे तो लिखना ही नहीं आता है। अरे काश बचपन में थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। कल्लू पेन जंगल में फेंक देता है और वहाँ से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन महेश उठता है और पेन को देखने जाता है, परंतु वो पेन कहीं भी दिखाई नहीं देती। अरे अरे, हमारा चमत्कारी पेन कहाँ चला गया? हे भगवान, यह क्या हो गया? जैसी महेश परेशान हो जाता है, वैसे ही वो चमत्कारी पेन अपनी जगह पर प्रकट हो जाती है। अरे अरे, यह तो सच में अद्भुत चमत्कारी पेन है जो खुद ब खुद यह हमारे पास आ गया। वो चमत्कारी पेन से महेश बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगता है और वो लोगों की भी मदद करने लगता है। महेश को तांत्रिक की बातें याद रहती है और वो संपूर्ण गांव के लोगों की मदद भी करता है। महेश कुछ समय बाद वही चमत्कारी कलम से गलत गलत इच्छा मांगने लगता है। वो लालच में आ जाता है, उसके कारण वो एक बड़ी समस्या में पड़ जाता है। अरे यह क्या मजाक है? मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्या समस्या है? सीमा, अरे ओ सीमा, देखो तो, मैं इस चमत्कारी कलम से इच्छा मांग रहा हूँ, परंतु मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यह क्या हो रहा है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। कुछ तो कारण है इसके पीछे जो हमें नहीं पता, परंतु हमें पता करना होगा। मुझे वही चमत्कारी तांत्रिक से मिलना होगा जिसने यह चमत्कारी कलम दिया, परंतु वह तांत्रिक अभी मुझे कहाँ मिलेगा? उनसे तो कितने वर्षों से कोई वार्तालाप ही नहीं हुआ है। महेश, तुम सही बोल रहे हो। वह तांत्रिक हमें अभी कहाँ मिलेंगे? उनसे तो काफी वर्षों से कोई बात ही नहीं हुई है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। वह तांत्रिक कहाँ होंगे क्या पता। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गांव के बाबा से उनके बारे में पूछता हूँ। क्या पता उन्हें पता हो तांत्रिक के बारे में। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हमें उनसे एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तुम तब तक भोजन की व्यवस्था करो। महेश गांव के बाबा के पास जाता है। बाबा, एक समस्या है, उस समस्या को आप ही दूर कर सकते हो। कृपया मेरी मदद करो बाबा। ओम डम डम डम। तुम वही बालक हो ना जिसके पास एक चमत्कारी कलम है? हाँ हाँ बाबा, मैं ही हूँ, महेश। मेरा नाम महेश है बाबा।
बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? क्या परेशानी है? बाबा, जो मेरा चमत्कारी कलम है ना, वह कलम अभी मेरी इच्छा नहीं सुनता है। मैं चमत्कारी कलम से कोई भी इच्छा मांगू तो वह इच्छा पूरी नहीं होती है। बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या गलती की? बालक, मैं तेरी समस्या समझ गया हूं, परंतु मैं इस समस्या का हल तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि यह समस्या का हल तुझे वही चमत्कारी तांत्रिक दे सकता है जिसने तुझे वह चमत्कारी कलम दी। परंतु बाबा, वह तांत्रिक कहाँ होंगे, वह मुझे नहीं पता। मैं उनको काफी समय से नहीं मिला हूँ। देखो महेश, तुम वह तांत्रिक को दिल से याद करो और मदद मांगो। वह जरूर तुम्हारी मदद करने आएंगे। वही एक रास्ता है वह तांत्रिक से मिलने का, परंतु उनको याद करते समय दिल से याद करना, जिससे कि वह तुम्हारी मदद करने आए। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात समझ गया। उसके बाद महेश घर आ जाता है और वो सारी बातें सीमा को बता देता है। सीमा, मुझे तांत्रिक को बुलाना होगा। ठीक है महेश, पूरे ध्यान करके बुलाना। महेश ध्यान से जाकर उन तांत्रिक को बुलाता है और तांत्रिक वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महेश, क्या समस्या है तुम्हें जो तुमने मुझे इतने समय बाद याद किया? जी तांत्रिक जी, मुझे एक परेशानी है। कृपया करके उस परेशानी का मुझे हल बता दीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या परेशानी है। क्या आप जानते हो मुझे क्या परेशानी है? हाँ, परंतु महेश, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अगर गलत इच्छा मांगोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भोगना होगा। पर तांत्रिक जी, मैंने तो कोई गलत इच्छा मांगी ही नहीं। सारी इच्छा अच्छी ही मांगी। नहीं महेश, तुमने लालच में आकर बहुत सारा सोना मांगा, जो गलत था। यह इच्छा तुमने लालच में आकर मांगी और एक बार नहीं, बार बार मांगी। इस कारण यह चमत्कारी कलम तुम्हारी इच्छा को सुनना बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच आ गया था। तांत्रिक जी, मैं समझ गया आपकी बात, परंतु मुझे लगा कि मैं सही इच्छा मांग रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए तांत्रिक जी। मैं लालच में पड़ गया था। तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम सारा सोना गरीबों में दान करोगे, जो तुमने लालच में आकर मांगा। ठीक है तांत्रिक जी, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर सारा सोना गरीबों में दान कर देता हूँ। परंतु महेश, यह तुम्हारी आखिरी गलती माफ हो रही है। इसके बाद अगर तुमने फिर से ऐसी कोई गलत इच्छा मांगी तो तुम चमत्कारी कलम को हमेशा हमेशा के लिए गवा बैठोगे। ठीक है तांत्रिक जी, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा अपने जीवन में। मैं आपकी बातें जीवन भर नहीं भूलूंगा, यह मेरा वादा है। तांत्रिक जी वहाँ से चले जाते हैं और महेश भी अपनी गलती सही कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।